दोस्तों, जब किसी की शादी होती है तो हर कोई चाहता है कि उसका होने वाला हमसफ़र, उसका होने वाला साथी एक सच्चा और एक अच्छा और एक वफ़ादार इंसान हो। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता सबसे ज़्यादा मज़बूत माना भी जाता है, लेकिन ये रिश्ता जितना मज़बूत होता है, कहीं उतना ही नाज़ुक भी होता है। दोस्तों, पति पत्नी के रिश्ते में जितना ज़्यादा भरोसा, जितना ज़्यादा विश्वास होता है, रिश्ता उतना ही मज़बूत और सशक्त होता है। लेकिन दोस्तों, शक एक ऐसी बीमारी होती है जो इस रिश्ते की नींव को कमज़ोर करती है, बल्कि पूरी तरीके से खोखला कर देती है और पूरे घर को तबाह और बर्बाद कर देती है। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जहाँ एक व्यक्ति शक के आधार पर अपनी 3 माह की गर्भवती पत्नी की गोली मारकर हत्या कर देता है। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल इमरान ट्रू स्टोरी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप अपनी कोई राय, कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय, अपना सुझाव जरूर दें। अब आते हैं आज की कहानी पर, आज की सच्ची घटना पर। दरअसल आज हम आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है सहारनपुर, और इसी सहारनपुर ज़िले में एक इलाका आता है रैवाला। दरअसल बात है आज से ठीक 3 दिन पहले, यानी 27 फरवरी साल 2024 की। 27 फरवरी की सुबह करीब 8:30 बजे रैवाला में स्थित HDFC बैंक के ATM में अचानक से गोली चलने की आवाज़ आती है। अब जैसे ही ATM के अंदर से गोली चलने की आवाज़ आती है तो वहाँ मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर हुआ क्या है। अब जैसे ही इस घटना की जानकारी थाना मंडी पुलिस को मिलती है तो थाना मंडी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। अब जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि आसपास लोगों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है। पुलिस भीड़ को इधर उधर करती है और जब उस ATM के अंदर प्रवेश करती है तो देखती है कि एक महिला के सिर में गोली लगी हुई है और उसकी खून से लथपथ लाश ATM के फर्श पर पड़ी हुई है। अब पुलिस सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद जब उसकी आसपास के इलाके की छानबीन करती है, उसकी तलाशी लेती है तो उसके पास से एक ID मिलती है जिसके आधार पर उसकी पहचान हो जाती है। दरअसल उस महिला का नाम आलिया होता है, जो उसी रायवाला इलाके की रहने वाली होती है। अब पुलिस आलिया के परिवार से संपर्क करती है और जैसे ही आलिया के परिवार को इस घटना की जानकारी मिलती है तो आलिया के परिवार के लोग दहाड़े मार मार कर रोने लगते हैं। और जब पुलिस आलिया के पिता, जिसका नाम मोहम्मद आसिफ होता है, उससे इस घटना के बारे में पूछताछ करती है तो मोहम्मद आसिफ बताते हैं कि साहब, मैंने अपनी बेटी की शादी आज से करीब 7 साल पहले वर्धमान कॉलोनी में रहने वाले जीशान सिद्दीकी के साथ की थी और पिछले कुछ समय से दोनों में कुछ बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था, जिसके कारण मेरी बेटी पिछले कुछ समय से अपने मायके में ही रह रही थी। और आज करीब सुबह 8 बजे जीशान सिद्दीकी मेरे घर पर आया था और कह रहा था कि आलिया, तुम मेरे साथ चलो और मुझे कुछ ATM से पैसे निकालने हैं और पैसे निकालने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ही छोड़ दूंगा। और मेरी बेटी की हत्या जीशान सिद्दीकी ने ही की है। अब पुलिस मोहम्मद आसिफ के बयान दर्ज करती है और बयान दर्ज करने के बाद आलिया की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और जैसे ही आगे की छानबीन, आगे की जांच पड़ताल शुरू करती है तो तभी पुलिस को एक सूचना और मिलती है। दरअसल पुलिस को सूचना मिलती है कि वर्धमान कॉलोनी में जीशान सिद्दीकी के घर पर गोली चलने की आवाज़ आई है। अब जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिलती है तो पुलिस की एक टीम तुरंत आनन फानन में जीशान सिद्दीकी के यहाँ पहुँचती है तो देखती है कि एक व्यक्ति की गर्दन पर गोली लगी हुई है, जिसका नाम रेहान सिद्दीकी होता है। अब पुलिस रेहान सिद्दीकी को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाती है। रेहान सिद्दीकी का उपचार होता है और उपचार होने के बाद उसकी हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। और जब पुलिस रेहान सिद्दीकी के परिवार से इस बारे में पूछताछ करती है तो रेहान सिद्दीकी का परिवार बताता है कि साहब, इसको गोली किसी और ने नहीं बल्कि इसके ही बड़े भाई जीशान सिद्दीकी ने मारी है। दरअसल जीशान सिद्दीकी पहले अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या करता है और उसके बाद सीधा अपने घर पहुंचता है और अपने घर पहुंचने के बाद अपने छोटे भाई रेहान सिद्दीकी को गोली मारता है। दरअसल जीशान सिद्दीकी को शक होता है कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध उसके ही छोटे भाई रेहान सिद्दीकी के साथ चल रहा है और जीशान सिद्दीकी अपनी 3 माह की गर्भवती पत्नी की गोली मारकर इस शक के आधार पर हत्या कर देता है। दरअसल उसको शक होता है कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा उसका नहीं बल्कि उसके ही छोटे भाई रेहान सिद्दीकी का है। जीशान सिद्दीकी इस घटना को अंजाम देता है और घटना को अंजाम देने के बाद वहाँ से फरार हो जाता है और पुलिस लगातार जीशान सिद्दीकी को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। उसके ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। जीशान सिद्दीकी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। उम्मीद करते हैं कि जीशान सिद्दीकी को पुलिस तो बहुत जल्द गिरफ्तार कर उसे जेल भेजेगी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी को पहचान सकें और उससे बच सकें। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नई सच्ची कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ।